हाय गाइस, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मटेरियल क्रिएशन, जो हमारे मटेरियल मैनेजमेंट में किस तरीके से होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं या प्रोक्योर करते हैं किसी मटेरियल को, तो हमें उसे किस तरीके से क्रिएट करना है, कौन से फील्ड्स के अंदर हमें क्या डालना है। सेम अगर मैं उसी मटेरियल को सेल करना चाहता हूँ जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, तो सेम मटेरियल को मैं किस तरीके से सेल कर सकता हूँ, कैसे उसको जो है मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये सारी मटेरियल क्रिएशन से रिलेटेड यानी कि एमएम और एसडी में कैसे होगा, वही आज की क्लास में हमने कवर करना है। सो अगर मैं टी कोड की बात करूं, टी कोड इज MM01, जो मैं यहाँ पे अपने कमांड बार में डालूंगा। सो MM01 इज द टी कोड जो मटेरियल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। मैंने एंटर किया। एंटर करने के लिए जब मैंने एंटर किया, सबसे पहले आ रहा है मटेरियल। ये चीज़ को मैं ब्लैंक रखूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं डालना। ये मटेरियल नंबर हमें तब मिलता है जब हम मटेरियल को क्रिएट करते हैं। सेकंड वन इज द इंडस्ट्री सेक्टर की मेरी कंपनी किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो मैंने रिटेल ले लिया। मटेरियल टाइप यानी कि जो मैं मटेरियल क्रिएट करने वाला हूँ वो मेरा रॉ मटेरियल है, वो मेरी सेमी फिनिश गुड्स है, वो मेरा फिनिश गुड्स है, वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे ले लिया कि मेरा वो फिनिश प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन में कर रखा है सीफिन के नाम से। उसके बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद या फिर आप एंटर करो, एंटर पे या फिर ये जो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, आप इस पे क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स आ रही है। यहाँ पे सेल्स के लिए भी फील्ड आ रही है, परचेजिंग के लिए भी फील्ड आ रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड भी फील्ड आ रही है। तो यहीं पे मैं एक चीज क्लियर करता हूँ आपको। देखो, जब हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं उसका क्या यूज होगा। या तो हम उसे परचेज कर रहे होंगे, या हम उस मटेरियल को सेल कर रहे होंगे, या उस मटेरियल को आगे हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे होंगे। इसके अंदर जो ये फील्ड्स दी गई हैं, इसके अंदर परचेज वाली फील्ड्स भी है, सेल वाली फील्ड्स भी है, और प्रोडक्शन वाली भी फील्ड है। लेकिन हमें सबसे पहले उन फील्ड को लेना है जो हमारे परचेज से रिलेटेड है। मैंने परचेज से रिलेटेड जो फील्ड है वो है बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेजिंग। ये जो हमारी थर्ड फील्ड आ रही है यहाँ पे। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन से नीचे गया, यहाँ पे मैंने लिया जनरल प्लांट 1, जनरल प्लान 2 और अकाउंटिंग 1। यानी कि कौन कौन सी फील्ड को मैंने ब्लॉक किया, आगे से सिलेक्ट किया, मैंने ब्लॉक किया। सबसे पहले बेसिक डेटा 1 मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बेसिक डेटा 1 सिलेक्ट हो गया, 2 सिलेक्ट हो गया, थर्ड वन इज परचेजिंग सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है जनरल प्लांट 1 सिलेक्ट हो गया, जनरल प्लांट 2 सिलेक्ट हो गया, और अकाउंटिंग 1 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो है यहाँ पे अगेन ये जो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपसे प्लांट मांगेगा। यानी कि जिस मटेरियल को आप परचेज करने वाले हो उस मटेरियल को आप रखोगे क्या। तो प्लांट वो लोकेशन होती है जहाँ पे हम अपने मटेरियल को रखते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CAPL, ये मेरा प्लांट है। और उसके बाद आता है स्टोरेज लोकेशन। जैसे मैंने कहा, मेरे घर एक तरीके का प्लांट है। अब उसके अंदर मैं किचन के अंदर जो मैं कहता हूँ कि मैं लैपटॉप रखता हूँ, डाइनिंग के अंदर मैं जो है कुछ और रेफ्रिजरेटर रखता हूँ, कहीं मैं लैपटॉप रखता हूँ, या कहीं मैं मोबाइल फोन रखता हूँ। तो स्टोरेज लोकेशन जो प्लांट के अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हार्ड गुड्स, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हार्ड गुड्स। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे, आप थोड़ा सा नीचे जाकर देखोगे तो आपको HG दिखाई देगा या HARD दिखाई देगा, जो हमारा हार्ड गुड्स है। या मैं इसे डायरेक्ट टाइप भी कर सकता हूँ, HARD या HG। ये देखो आ गया। उसके बाद मुझे इस पे टिक करना है। जैसे मैं इस पे टिक करूंगा, मेरी फर्स्ट फील्ड ये जो आप देख रहे हो बेसिक डेटा जिसको हमने सिलेक्ट किया था वो आ रहा है। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मटेरियल का नंबर पिक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, कुछ भी मैं बाय कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं गोल्फ बॉल्स जो है वो ले रहा हूँ, गोल्फ, तो या मैं लिख देता हूँ राउंड गोल्फ बॉल्स। ये मेरा मटेरियल का नाम है। उसके बाद कैसे मैं उसे मेजर करूंगा कि वो किस तरीके की क्वांटिटी में आएगी, तो मैंने कहा ईच यूनिट के अकॉर्डिंग आएगी, तो EA। या फिर आप सर्च बार में जाओगे, इस सर्च बार में भी आपको EA दिखाई देगा। जब मैं नीचे आऊंगा या मैं सर्च कर सकता हूँ, जो फाइंड का ऑप्शन है यहाँ पे जाके मैं EA करके एंटर करूंगा, देखो आ गया, ईच यूनिट करूंगा। उसके बाद आ रहा है मटेरियल ग्रुप। अगेन मटेरियल का जो ग्रुप है मेरा वो हार्ड है, HARD हार्ड गुड्स है, तो हार्ड ले लेंगे। यहाँ पे आप जाओगे, ड्रॉप डाउन करके आपको दिखाई देगा, ये रहा हार्ड। ठीक है, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूंगा, यही मैंने, अगर मैं मटेरियल को परचेज कर रहा हूँ, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी है। सिंपल मैं एंटर करूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरी जो सेकंड फील्ड थी बेसिक डेटा 2 की, मैं उसमें आ जाऊंगा। मैंने एंटर किया, देखो मैं बेसिक डेटा 2 में आ गया। यहाँ पे मुझे कोई इन्फो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मैं परचेजिंग पे जाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मैं परचेजिंग पे जाऊंगा, क्योंकि इनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैंने एंटर किया।
देखो मैं परचेजिंग पे आ गया। यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको परचेजिंग ग्रुप डालना है, यानी कि वो ग्रुप जो परचेज कर रहा है आपका डिपार्टमेंट के अंदर, वो ग्रुप कौन सा है। सो ये हमारा पीजी, पीजी मीन्स परचेजिंग। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी कोई परचेज वैल्यू की है, यानी कि आप रिमाइंडर डालना चाहते हैं मटेरियल से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अंडर टोलरेंस, ओवर टोलरेंस डाल सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर मटेरियल हमारा ओवर आ गया या अंडर आ गया, कितना परसेंटेज हम एक्सेप्ट करेंगे उसे। सो वो हम ले सकते हैं, ऑल्दो इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल यहाँ पे जाके एंटर करो आप। सो जैसे ही आप एंटर करोगे, अगेन एंटर करते हैं, ये देखो मैं आ गया जनरल प्लांट वन में। अगर आपको लगता है मेरी पीछे कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रह गई है, तो ये जो कॉर्नर वाला आइकन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करो। जैसे मुझे परचेजिंग पे जाना है तो मैं परचेजिंग पे जा सकता हूँ, ठीक है, या मैं परचेजिंग पे आ गया, ठीक है। अगेन मैं एंटर करूंगा तो जनरल प्लांट वन में आऊंगा, जिसको मैंने सिलेक्ट किया था। जनरल प्लांट के अंदर आपको जो है अगेन कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है डालने की। सिंपल आप क्या करो, सिंपल आप एंटर करो। एंटर करने के बाद आप जनरल प्लान टू में आ जाओगे। जनरल प्लान टू के अंदर आपको यहाँ पर डालना है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर जब आप सर्च बार में जाओगे, यहाँ पे आप अपना कंट्रोलिंग एरिया डाल दोगे। मेरा 2700 है, सो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट सेंटर दिखाई देगा जो मेरा हार्ड गुड्स का ये है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ये ले जाएगा मुझे अकाउंटिंग वन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग वन के अंदर। और यहाँ पे मुझे दिखाई देगा वैल्यूएशन क्लास, जिसके अकॉर्डिंगली एंट्री होती है सिस्टम में। यानी कि जब हम फिनिश गुड्स को एंटर करेंगे, अपने यहाँ सिंपल एंट्री होगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन अकाउंट। सो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन क्लास लेनी है 7920, जो फिक्स जो गुड्स है हमारे उनके लिए यूज होती है। ये अलग अलग होती है, रॉ मटेरियल के लिए अलग होगी, ठीक है, फिनिश गुड्स के लिए अलग होगी, सेमी फिनिश के लिए अलग होगी। उसके बाद आप नीचे जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट का प्राइस दे दो। स्टैंडर्ड प्राइस जो होता है जनरली हमारा फिनिश प्रोडक्ट का, मैंने कहा गोल्फ की जो बॉल की जो प्राइस है वो 240 रुपीज़ किया। अगेन मैंने एंटर किया, अगेन मैंने एंटर किया, और इसे मैंने यस कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसे यस किया, जैसे ही मैंने इसे यस किया, अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरा मटेरियल जो है क्रिएट हो गया। यहाँ मेरा मटेरियल जो है ये क्रिएट हो गया। लेकिन इस मटेरियल से, इस जो मैंने मटेरियल को क्रिएट किया, इसे मैं परचेज कर सकता हूँ। अगर मैं सेम मटेरियल को सेल करना चाहूंगा तो वो नहीं होगा। सेल करने के लिए मुझे इसी मटेरियल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगेन मैं होम पेज में जाता हूँ। एक्सटेंशन का जो टी कोड होता है, क्योंकि देखो अभी तक मैंने मटेरियल को परचेज की राइट्स दिया है, इसी मटेरियल को मुझे सेल के भी राइट्स देने पड़ेंगे, तब जाके ये सेल होगा। अगेन मैं MM01 में जाता हूँ, जो टी कोड है, एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ से उस मटेरियल को ढूंढ लूंगा। मैं सर्च बार में जाता हूँ, मुझे यहाँ पे उसका कोड चाहिए, तो मैं कहाँ पे हूँ, प्लांट मटेरियल बाय डिस्क्रिप्शन में, जो आपको यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ पे मैं अपना प्लांट डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा मटेरियल का। मेरा था अराउंड गोल्फ बॉल्स, ये आ गया। अब देखो अगेन मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सारी मेरे पास व्यूज आ गए। लास्ट टाइम मैंने कौन कौन से लिए थे, अब जो मेरे सेल्स वाले मैं वो यूज करूंगा। बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू, सेल्स ऑफ वन, सेल्स ऑफ टू, सेल्स जनरल प्लांट, और अकाउंटिंग वन, यानी कि अब परचेजिंग वाला मैं नहीं ले रहा, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं जनरल प्लांट वन और अकाउंटिंग वन। सो हमने परचेजिंग वाले इस बार जो टैब था वो नहीं लिया, हमने यहाँ पे सेल्स वाली फील्ड ले ली। अगेन मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे से क्या कह रहा है, प्लांट। सो प्लांट इज CAPL जो मेरा है। स्टोरेज लोकेशन इज HG, जहाँ पे मैं सामान को रखने वाला हूँ। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस सामान को जो खरीद रहा है या कल को मैं जो बेचूंगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा है, CASO। और मैं अपने मटेरियल को किस तरीके से, किस चैनल के थ्रू सेल करूंगा, तो डीलर के थ्रू। अगेन मैं इस पे टिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं कहाँ पे आ गया, सेल्स ऑफ वाले अपने इस पे आ गया, जो मेरी नई फील्ड है। सो यहाँ पे देखो पूछा है आपसे डिवीजन, तो डिवीजन में ले लो आप 15, या डिवीजन में हम ले लेते हैं जो हमारा डिवीजन होगा यहाँ पे HG, यहाँ ले लेते हैं HG, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिलीवरी प्लांट पूछा है, अगेन CAPL। यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा, अभी मैं कह रहा हूँ मैं इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाऊंगा, तो मैं जीरो ले लेता हूँ। यहाँ भी जीरो लो, यहाँ भी जीरो लो। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे, यहाँ भी जीरो लो, और यहाँ भी जीरो। एंटर करो, 4 बार जीरो देना होता है यहाँ पे। अब आप आगे सेल्स ऑफ टू में, यानी कि पहले आप कहाँ थे, सेल्स ऑफ वन में, जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डाली सारी अपनी, ठीक है। एक मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं, हमारे सारी फील्ड होगी, हाँ पूरी हो गई है फील्ड। और अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं जाऊँगा सेल्स ऑफ टू पे। सेल्स ऑफ टू में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंट असाइनमेंट, ये वाला। सो आप यहाँ पर जाओ, और यहाँ पे आप ले लोगे फिनिश प्रोडक्ट्स, ये वाला, ठीक है। कि हमारा जो हम सामान बेच रहे हैं वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग सारा हमारा जो है अकाउंट की असाइनमेंट होगा।
ठीक है। इसके अलावा सेल्स जनरल प्लांट में जाओ, सेल्स जनरल प्लांट के अंदर आपको क्या डालना है, यहाँ पे ग्रॉस वेट डालो कि एक बोल का वेट कितना है। बेशक यहाँ केजी हटा दो, केजी हटा के हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, कि टन आ रहा है, डजन आ रहा है। तो इसमें जो भी आपको लगता है, जैसे अभी मैं ग्राम में ले लेता हूँ कि 1 ग्राम की बोल है या 1 किलोग्राम की एक बोल है, जो आप लेना चाहते हो। सेम नेट वेट यहाँ पे डालो 1। उसके बाद पूछे आपसे अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, तो आप सर्च बार में जाओ कि मैं प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बार बार चेक नहीं करूंगा। मैं प्रोडक्ट को डिलीवर, शिपिंग, देखो बेचोगे तो सामान को शिप भी करवाना पड़ेगा, डिलीवर भी करवाना पड़ेगा, तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करवाओगे, आप किस ट्रक के थ्रू करवाओगे, कैसे करवाओगे। तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ ले लो, मैं कंटेनर के थ्रू जो है मटेरियल को कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। और उसे लोड कैसे करोगे, मैनुअल से करूंगा, तो लोडिंग ग्रुप में ले लो आप, यहाँ पे मैनुअल। इसके अलावा और फील्ड चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ है नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। अगेन मैं एंटर करता हूं। अब मैं जैसे ही यस करूंगा, जैसे ही मैं यस करूंगा, ये वाला मटेरियल मेरा सेल के लिए भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसे यस करता हूं। सो जैसे ही मैं इसे यस करूंगा, जैसे ही मैं इसे यस करूंगा, यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो मटेरियल है ये मेरा सेल के लिए भी क्रिएट हो गया, यानी कि ये वाला मटेरियल मेरा परचेज के लिए भी था। अब इसी मटेरियल को जो हम क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसी मटेरियल को हम सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मटेरियल को पहले परचेज करने के लिए किया ताकि पीओ बने, हमारे परचेज ऑर्डर क्रिएट हो, और सेम मटेरियल से मैं सेल ऑर्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये होता है मटेरियल क्रिएशन इन एसएपी एमएम एंड एसजी, मटेरियल मैनेजमेंट में और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों के राइट्स हमने इसको दे दिए मटेरियल को। अब यही मटेरियल परचेज भी होगा और सेम मटेरियल को हम प्राइस डिसाइड करके सेल भी करेंगे। सो इसी तरीके की नॉलेजेबल जो चीज़ें होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो इसको हम यहीं पे ही रैप अप करते हैं। ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, ताकि आपके पास इसी तरीके की वीडियोज आती रहे।